लेकिन सवाल ये है कि पलायन अगर कर रहे हैं हाँ, तो पलायन के बाद बाकी दूसरा रास्ता उनके पास में है क्या? यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान की चीजें हम बार बार दिखाते रहते हैं, या फिर ये कहिए पाकिस्तान सरकार वहां के शासन को बेनकाब करते रहते हैं। बांग्लादेश में भी उसी तरह की तस्वीरें सामने आने लगी, इसीलिए पिछले दिनों बांग्लादेश को पाकिस्तान बनता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के आंकड़े जब भी सामने आते हैं दिल को दुखाते हैं। आप जरा सोचिए, सरकार नहीं सुन रही, पुलिस नहीं सुन रही, जाए तो जाए कहां? जी हाँ रचना। पाकिस्तान में हिंदुओं की और दूसरे माइनॉरिटीज की भी हालत बहुत बुरी है, दुर्दशा है। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से भारत में हमने हमारे मुसलमान भाइयों को एक बराबर मानते हुए उनको सारी इज्जत दी है और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है एज इक्वल सिटीजन। रचना, अगर आप देखो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में जिनकी तादाद करीबन 10 लाख है, 29,000 मुस्लिम सोल्जर्स, एयरमैन और सेलर्स हैं। इसके तुलना में पाकिस्तान की आर्मी नेवी एयरफोर्स में मात्र 200 हिंदू हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं। हमारे यहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर आप देखो, लेफ्टिनेंट जनरल्स, एयर मार्शल्स, एडमिरल्स बन चुके हैं हमारे मुस्लिम सिटीजन। एक तो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, हु वाज ए मुस्लिम बट डेडिकेटेड पेट्रियोटिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसके मुकाबले आप देखिए पाकिस्तान की आर्मी में हाईएस्ट रैंक जो है अभी तक किसी हिंदू ने जो पहुंचा है, वो है लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक। और तो और वहाँ माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें, 2008 तक तो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी में सिखों को ज्वाइन ही नहीं कराया जाता था। पहला सिख जिसने ज्वाइन किया 2008 में, उसको भी 2015 में पाकिस्तान की आर्मी से निकाल दिया गया। तो इसी तरह से रचना, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जैसे हमारे यहाँ आईएएस है, या पाकिस्तान की जो पुलिस है जैसे हमारे यहाँ आईपीएस है, उसमें ना के बराबर हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन है। इसका बहुत बड़ा कारण है वहां हिंदुओं की जो प्रताड़ना हो रही है, सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हिंदुओं के जमीन छीनने जा रहे हैं। सिंध प्रोविंस में तो हिंदू जो हैं उनकी जमीनें छीन ली गई हैं, उनको अपनी खुद की जमीन पर मजदूर बना दिया गया है, बॉन्डेड लेबर बना दिया गया है। और तो और अलग अलग प्रांतों से जो डेटा एकत्रित हुआ है उसके अनुसार सैकड़ों जो क्रिमिनेशन ग्राउंड होते हैं, शमशान भूमियां होती हैं हिंदुओं की, उसको सरकार ने जबरदस्ती हथिया ली है और अलग अलग मुस्लिम संस्थानों में बांट दी हैं दूसरे पर्पस के लिए। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में हिंदू जो हैं उनको ना सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, वरन ये भी कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान छोड़े भागे, या वो मार डालेंगे या उनको धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। जी। जबरन धर्म परिवर्तन कराना, नाबालिग बच्चियों की अधेड़ उम्र के लोगों से शादी करा देना, पूरे परिवार पर अत्याचार करना, धार्मिक स्थल तो तोड़े ही जा रहे हैं, घर मकान दुकान को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये आंकड़ा तेजी से घटा है माथुर सर, पिछले कुछ साल के अगर हम रिकॉर्ड देखें। यानी ये जो जुल्म ज्यादती है, इसमें किसी भी तरीके से कोई कमी हो, कोई आश्वासन नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। भरोसा उठ जाता है जब भी इंसान कहीं से पलायन करने की सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल रचना, देखिए वही मैं कहने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या जो रही है ये कि पाकिस्तान जब उनको आज़ादी मिली तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम जो हमारे हिस्से हैं, चाहे वो बलूचिस्तान रहा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा रहा हो, चाहे वो सिंध हो या पीओके हो, उन्होंने कहा, समझा कि हम इन जगहों को बल प्रयोग से, ताकत के प्रयोग से हम अपने साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। जबकि इनको किस प्रकार का इंटीग्रेशन होना चाहिए रचना देश में, जिस प्रकार का, जैसे हमने भी 563 राजी रजवाड़ों को हमारे साथ लिया था और भी किसके लोग थे, लेकिन हमने प्रोग्रेस का, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उनके सब तरफ उनके रिलीजियस जो जो चीज़ें हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हुए उनको हमने आगे अपने साथ ले जाया। और यही वजह है कि आज एक भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व में उभरा हुआ है। पाकिस्तान ने प्रयास किया कि बलोचों को ताकत से दबा दो, वहां हिंदुओं को ताकत से दबा दो, उनको मारो, उनको कम करो। उसी प्रकार से तो वहां यही समस्या हो रही है कि पाकिस्तान की सरकार का जो प्रायोरिटी है, जो उनका माइंड सेट है, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए ये माइनॉरिटी सिर्फ हिंदू नहीं है। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से शियाज को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, और हर किस्म की जो माइनॉरिटी है वो वहां पर आज मुझे
लगता है किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा खतरे में है, और उनको अभी, और यही वजह है कि वहाँ टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, बीएलए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, और ये आज की तारीख में मुंह उठा करके और लगातार जब सरकार पाकिस्तान से के भरोसा उठ एडमिनिस्ट्रेटिव, जाता पाकिस्तान है के यूके उनके देवनाथ लिए। सर, तभी तो इस तरह के संगठन बनते हैं ना, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं और फिर जान देने के लिए भी तैयार हो जाएं। ऐसे विद्रोह तभी होते हैं। रचना, पाकिस्तान में ये हो रहा है कि कहीं कहीं तो लगता है कि सरकारी शह पर ही हिंदू विरोधी घटनाएं हो रही हैं। हाँ। वहां की जो पुलिस है, अगर किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो पहली चीज तो वहां की पुलिस ये करती है कि मामला दायर नहीं करती है। मामला अगर दायर भी कर लेती है तो उस पर खोजबीन नहीं होती है। पुलिस अगर खोजबीन होती है फिर भी मामले को कचहरी में नहीं ले जाती है। अगर कचहरी में मामला गया तो पुलिस कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करती है और हिंदू पक्ष को कचहरी में हार जाने देती है। पाकिस्तान में एक सिस्टमेटिक तरीका है, जैसे कि हिंदुओं को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट में उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, और तो और जो अलग अलग सोशल एडवांसमेंट स्कीम है पाकिस्तान सरकार की, उनमें भी हिंदुओं को कोई वरीयता नहीं दी जाती है। सबसे दुख की बात है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो ये भावनाएं पनप रही है, हाँ। इसको शायद सरकारी, चाहे पीपीपी की सरकार हो, पीएमएलएन की सरकार अभी है, हाँ। जब पीटीआई वाले थे उन्होंने भी कोई खास कोशिश नहीं की हिंदुओं को बढ़ावा देने के सही लिए। कहा आपने, हिंदुओं को सरकारें बदल गई लेकिन वहां नहीं बदले हालात। माइनॉरिटीज अभी भी जुल्म ज्यादती झेल रहे हैं। और ठीक एग्जांपल दिया अभी माथुर सर ने कि कुर्रम का वो इलाका जहां पर शिया सुन्नी टकराव, जहां लगातार शियाओं के लिए नुकसान वाली बात है, और उनकी उनकी मौत का आंकड़ा भी लगातार आगे बढ़ा है, लेकिन लगता है आंखें मूंद ली हैं पाकिस्तान सरकार ने। बहुत शुक्रिया आपका अनुज माथुर सर, यूके देवनाथ सर, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।